बच्चों आज क्लास 10th का 7.1 चैप्टर 7 शुरू कराएंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। एक्सरसाइज शुरू कराने से पहले एक्सरसाइज 7.1 शुरू कराने से पहले कुछ समझ लीजिए। पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होती है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपने 9th क्लास में पढ़ी थी। इट इज़ अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच वी यूज़ एलजेब्रा टू सॉल्व ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स। आपने लास्ट ईयर पढ़ा था कि जब कार्टेशियन प्लेन बनाते हैं तो उसमें 4 क्वाड्रेंट बनते हैं और 4 क्वाड्रेंट में कोऑर्डिनेट कैसे कैसे इसमें एग्जिस्ट करते हैं ये पढ़ा था। अब इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको बहुत इजी है। 3 एक्सरसाइज हैं और 3 एक्सरसाइज में 3 अलग अलग, पहली एक्सरसाइज में एक फार्मूला, सेकंड एक्सरसाइज सेकंड फार्मूला, थर्ड एक्सरसाइज थर्ड फार्मूला यूज़ होगा। फर्स्ट जो एक्सरसाइज 7.1 उसमें डिस्टेंस फार्मूला, जैसे कोई एक पॉइंट है ए और दूसरा पॉइंट है बी, पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच डिस्टेंस फाइंड अगर करनी हो, इसके कोऑर्डिनेट x1 by 1 मान लीजिए और इसके कोऑर्डिनेट x2 by 2 मान लीजिए और इनके बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी हो तो डिस्टेंस ए बी इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस by2 माइनस by1 का होल स्क्वायर। क्लियर? ये इसमें डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज़ हुआ है। मैं फार्मूला जैसे जैसे जिस एक्सरसाइज में होंगे वही कराऊंगा, क्योंकि फिर बच्चे कन्फ्यूज होते हैं। इस पूरी एक्सरसाइज में ये x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस by2 माइनस by1 का होल स्क्वायर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में यूज़ होगा। अब देखिए एक्सरसाइज 7.1। अब देखिए एक्सरसाइज 7.1 में पहला क्वेश्चन यही है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स। अब पहले पार्ट में दे रखा है आपको 2, 3 और 4, 1। हम इसको x1 मान लो, इसको by1, इसको x2 और इसको by2। सपोज करो ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, x1 by 1 हो गया, ये x2 by 2 हो गया, ये A और B हो गया। तो इसकी डिस्टेंस फाइंड करने क्या लिखेंगे, AB इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस by2 माइनस by1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। ठीक, 4 माइनस 2 कितना होता है, 2 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 2 का होल स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 और प्लस माइनस 2 का स्क्वायर भी होगा 4, क्योंकि स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होते हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो उसका भी स्क्वायर पॉजिटिव और नेगेटिव हुआ उसका भी स्क्वायर पॉजिटिव। 4 और 4 कितना हो गया 8, कितना हो गया 2√2 यूनिट। इसको यूनिट लिख सकते हैं, इसको ये डिस्टेंस हो गई। अब सेकंड पार्ट देखेंगे, इसको x1 मान लो, इसको by1 मान लो, x2 और by2, a और b। तो डिस्टेंस ए बी क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ए बी ये हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर by2 माइनस by1 का होल स्क्वायर। इट मीन्स -1 माइनस, अब ये माइनस ऑलरेडी है और माइनस में साइन होता है तो प्लस के 5 हो जाएगा होल, प्लस 3 माइनस 7 का होल स्क्वायर। ये आपको समझ में आ गया। x2 माइनस x1, x2 कितना -1 माइनस फिर ये कितना -5, तो माइनस माइनस प्लस 5 हो जाएगा। अब -1 प्लस 5 4 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 4 का स्क्वायर 16 कितना हो गया 32, यानी 4√2। क्लियर? आगे देखेंगे थर्ड पार्ट। अब इसमें क्वेश्चन जो थर्ड पार्ट है वो देख लीजिए। यहाँ पे A लिख लो, यहाँ B लिख लो, x1 by1, x2 और by2। वही A B निकालेंगे डिस्टेंस, फार्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस by2 माइनस by1 का स्क्वायर। x2 क्या -a, ठीक, और माइनस x1 कितना a, तो -a माइनस होल स्क्वायर प्लस by2 माइनस by1 का होल स्क्वायर, by2 का -b माइनस b1 क्या b। क्लियर? अब -a माइनस से कितना हो गया -2a का होल स्क्वायर प्लस -b कितना हो गया -2b होल स्क्वायर, -2 का होल स्क्वायर कितना हो गया 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। 4 ऐसे कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब 4 इसका स्क्वायर रूट कितना होता है 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट में रहेगा। क्लियर? दैट्स इट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स। अब पॉइंट दे रखे हैं आपको
तो इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए। ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया, y2 हो गया। अब क्या फाइंड करना है, ए बी। फॉर्मूला क्या बताया था मैंने आपको, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब x2 क्या है 36, x1 क्या है 0 प्लस y2 क्या है 15 माइनस 0। अब 36 का स्क्वायर कितना होता है, 36 का स्क्वायर निकालेंगे, वन 296 प्लस 12, 15 का स्क्वायर कितना 225। 1521। अब 1521 आया, 1521 का स्क्वायर रूट देखते हैं, 3 3 जा 9, कितना बचा 6, उतारेंगे 21, 3 का डबल कितना होता है 6। अब 9 से देंगे, 9 9 जा 81, कैरी 1, 9 6 जा 54, 8 62, तो कितना आंसर आ गया 39। कितना आ गया 39। तो ये 39 इसकी डिस्टेंस आ गई। आपको x1 y1 x2 y2 पता है, तो आपको कोई भी किसी भी दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस इस फॉर्मूले से फाइंड कर सकते हैं।